हालेलुया। कैसा लग रहा है? कुछ चेंज लग रहा है मुझे? क्या क्या मुझे कुछ अच्छा लग रहा है? लग रहा है हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़े अच्छा और अच्छा और अच्छा, बेहतर और बेहतर और बेहतर। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हमने जलाल और जलाल और जलाल में हमने दाखिल होना है। लिखा ना कि दर्जा ब दर्जा हमने उसके जलाल में बढ़ते जाना है। जलाल बढ़ रहा है तो खुदा का काम बढ़ रहा है। जलाल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। जलाल बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है। तरतीब हो रहा है, तरतीब आ रहा है हर चीज में। तो हमने दर्जा ब दर्जा किस में? खुदावन के बढ़ना है। आज बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। उनके लिए भी हो जाएगा जो लेट आए। हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस की तरफ हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें बेच देंगे। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सायोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वह हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये जो वाक़या है ये चारों अनाजील के अंदर है। मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील और मत्ती की इंजील, चारों अनाजील के अंदर इसका जिक्र है। चारों अंजीलें जो है ना, इस बयान को
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा का कलाम है मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लोगों के ज़रिया से खुदा ने उसे पहुंचाया अपने लोगों तक। लेकिन यहाँ पे जो मत्ती की इंजील में अभी हमने हवाला पढ़ा है और यहाँ पे लिखा भी है कि यरूशलेम में शाहाना दाखला, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई बादशाह फतह करता था ना, तो वो हैकल में आता था कि खुदा ने उसे फतह बख्शी है उसके दुश्मनों पर। तो यस्सु जो बादशाहों का बादशाह है वो भी दाखिल हो रहा है यरूशलेम में शाहाना तौर पर, लेकिन उसका जो तरीकाकार वो फर्क है, क्योंकि वो ना तो सियासी कामों में ना समाजी कामों में, बल्कि वो तो बादशाहों का बादशाह, वो आसमानी और जमीन पर उस बादशाही को लोगों के दरमियान कायम करने के लिए वो आया, वो पैदा हुआ। वो इस दुनिया में हम सबों के लिए आया। लेकिन हम देखते हैं कि यस्सु की तैयारी है यरूशलेम में दाखिल होने के लिए, तो दो शागिर्दों को कहा कि सामने के गांव में जाओ और जाकर वो जो गधी और उसका बच्चा उसको क्या करो, खोल के ले आओ। और उन्हें यह भी कहा कि अगर कोई पूछे तो क्या कहना है, किसकी जरूरत है, किसको, यस्सु को। अगर देखा जाए तो यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को दो दो करके मुख्तलिफ जगहों पर भेजा, मुख्तलिफ शहरों में, गांवों में भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो लोगों के पास जाए, बादशाहों के बादशाह के बारे में बताएं, आसमान की बादशाही के बारे में बताएं, उनकी निजात के बारे में बताएं, उन लोगों की निजात के बारे में। और निजात का मतलब है छुटकारा, रहाई, मुखलसी, गुनाहों से, मौत से, बीमारियों से, गुर्बत से, हर तरह की मुसीबतों से, डिप्रेशन से, तन्हाई से निजात के लिए जाके बताओ। और यहां पर हम देखते हैं दो लोगों को भेजा और वो उन्होंने यीशु का हुक्म माना, जो कहा वो किया। ये यीशु का हुक्म था। तो अगर देखा जाए तो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में तो क्या लिखा है, जाओ सारी हलक के सामने, पूरी दुनिया में जाओ, अंजील की मनादी करो, खुशखबरी का पैगाम दो, लोगों को बताओ कि उनके लिए खुदावंद यीशु ने किया क्या है। लेकिन वो ही बता सकता है, वो ही छुड़ा सकता है
जिसको छुड़ाया गया है, जो आजाद किया गया है, वो ही बता सकता है, वो ही छुड़ा सकता है। पहली बात है, हमें कलाम पे यकीन कर लेना चाहिए और कलाम को तस्लीम कर लेना चाहिए। उस निजात को ले लेना चाहिए जो हमारे लिए जारी हो चुकी है। और क्या हुआ, लिखा है कि वो जो गधी है और उसका बच्चा बंधा हुआ है, तो उसको क्या करो, खोल के लिया। बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं, बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं। और ऐसे बंधे हुए हैं कि उनके जहन के अंदर यह चीज बैठ गई है कि वो आजाद नहीं हो सकते। हाथी कितना ताकतवर जानवर है, कितना ताकतवर जानवर है, बताएं। मेरा ख्याल है कि वो पैर ही रख देना तो क्यों है, हाँ? अगर किसी पे पाँव रख दे, सांस की चुंबर निकल जाएगा, तो टटनी बन जाएगी ਉਹਦੀ। हाँ, क्योंकि उसके वजन इतना है, ਉਹਦਾ हथ भी ਐਵੇਂ हाथी कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो छोटा सा बच्चा है, उसको एक छोटे से वो बांध देते हैं जंजीर के साथ, उसके साथ वो बचपन से उसे पता है कि बांधा हुआ है, बड़ा हो जाता है, उन्होंने वैसे ही संगल बाग उसे रख दो तो उन्हें पता है कि मैं बन्ने हैं। हालांकि दरख्त ने इंज करे तो क्या होएगा, लेकिन वो छोटा जरा केल है ना, उसके ज़हन में यही है कि मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन अगर उसको अपनी ताकत का अंदाजा हो कि वो दरख्त को ऐसे करे तो खाड़ दे, हाँ, उसको अंदाजा हो कि मैं अगर ऐसे करूं दरख्त तो खाड़ दूं, लेकिन जहन में बचपन से ये उसके है कि मैं तो इस किले के नाल बन्ने होया, तो मैं हिल नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जहनी तौर पर बचपन से पता है सानू असी जकड़े होए हैं, असी बंधे होए हैं, सानू कोई छुड़ा नहीं सकता, असी नहीं छुड़ सकते, असी रहाई नहीं पा सकते, साढ़े हालात नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, एक है जो जोरावर है, जिसके अंदर ताकत और कुदरत है, उसने मुझे और आपको छुड़ा दिया है, और वो कहता है तुम भी जाकर उनको छुड़ाओ, तुम भी साथ करो जाकर। हम छुड़ा लिए गए हैं, उन्होंने हुक्म माना, ले आए, और जब यीशु सवारी करता है उस पे, तो लोगों के दिल, जो भीड़ है, उनके अंदर, उनके दिलों में क्या मसीह के लिए मोहब्बत, जोश से भर गए। आगे पीछे से घेरा हुआ यीशु को, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, क्या दरख्त हैं, ढालियां काटी हैं, रख दी हैं इसके आगे। कपड़े बिछा दिए औरतों ने। अगर देखा जाए तो गधे की कोई वैल्यू है, हाँ, तो काम हो देखो तो वैल्यू और भी पता है। मैं
लोगों की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी से, तो उसको क्या कहते हैं, चल तू की है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु ने उन लोगों को जो हकीर, नकम्मे, बेवजूद, रद्द किए हुए, कमजोर ले लिया, जो लोगों की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जो दूसरों की नजर में जिनकी वैल्यू नहीं है, उनको यीशु ने ले लिया। तो जिस तरह लोग उस, असल में तो यीशु की वो खुशामद है और यीशु के लिए सब कुछ हो रहा था, वेलकम, लेकिन यीशु जिस पे बैठा था वो नाल ही इसका मतलब है जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है उसकी वैल्यू हो जाती है, लोग उसको समझना शुरू कर देते। किसके वसीला से? मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता जिसने कभी मुझे नहीं देखा, वो भी बहुत कुछ करते हैं, ये नहीं कि मैं उन्होंने रिश्तेदार हाँ। किसकी वजह से? यीशु की वजह से। आपकी वैल्यू, मेरी वैल्यू किसके वसीला से है? यीशु के वसीला से है। आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो। एक मुझे ना वो बता रहे थे एल्डर साहब कि उनके बेटे के वो पेपर हो रहे हैं, है ना, तो वहां जो सुपरिटेंडेंट है उसने ऐसे पूछ लिया, उसको पूछ लिया, तो वो कहते हैं हाँ जी, तो उसने बताया मैं क्रिश्चियन हूं, तो फिर बताया कि मिनिस्ट्री का, फिर मेरा बताया, अपने माँ बाप को बताया कि वो खिदमत में है, तो किसके साथ है? पास्टर नदीम का। अब सुपरिटेंडेंट मुझे जानता है, कहते मैं पास्टर नदीम को जानता हूं, क्रिश्चियन है वो, कहते मैं जानता हूं। मैं इस बात के लिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है मैं उससे जानता हूं पास्टर नदीम को। तो बच्चे जी तो वाह 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 हो गई, कितने फेवर मिल गई, ऐसे ही। जब आप कहीं भी हो और बोर्ड के पेपर है 9th क्लास के, और जब आपकी वैल्यू यानी कि आप मसीह में हो, तो मसीह की वजह से, जैसे उन्होंने कहा ना कि पास्टर नदीम को मैं जान, तो असल में पास्टर नदीम किसकी वजह से? यीशु के। जब आप कहीं भी हो, मसीह आप में है, मसीह की वजह से आपकी पहचान है। हमारी पहचान किसके वसीला से? मसीह की वजह से है। मसीह की वजह से। एक बहन है, मैं उसको जानता हूं, वो उनके बारे में मुझे बताया, मैट्रिक के पेपर थे, तो वो कमरा इम्तिहान में वो गई, तो कोई कुर्सी नहीं थी, तो उसने, वो क्रिश्चियन और मसीह को जानती थी, लेकिन वो तो अपने तौर पे कह रही थी ना कि उसके अब्बू जो थे ना, वो स्टेट लाइफ में एक अच्छी पोस्ट ऑफिसर थे, तो उसने कहा मैं अपने अब्बू ਨੂੰ फोन करन लगी हाँ, कुर्सी नहीं है, मैं अपने अब्बू ਨੂੰ फोन करन लगी, लियाओ मैंने फोन दिया, मैं फोन, वो सारे डर के कहते ने कुर्सी लिया के दियो, ये तो अब्बू पता नहीं कि उन्होंने कुर्सी दी। कहते कुर्सी दे दियो भाई, लभ के लिया, पता नहीं की अब्बू की लगा।
आपको बताना चाहिए कि आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो आप में रहता है, वो आपकी निजात बन चुका है और उसकी वजह से आपकी वैल्यू है। उसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप कहीं भी होगे, कहीं भी होगे, आपकी एक बड़ी वैल्यू होगी। तो वहां पर अगर देखा जाए तो इस चारों अन्जील के अंदर, यानी कि मरकस की इंजील, लूका की इंजील, मत्ती की इंजील में इसका जिक्र है। और हर एक ने, मत्ती रसूल ने अपने तौर पर, मरकस ने अपने तौर पर, लूका ने अपने तौर पर, यूहन्ना ने अपने तौर पर उसके बारे में बताया। हर कोई जिस तरह यीशु को देखता है, जानता है, उसने अपने तौर पर बताना है। उसने अपने तौर पर बताना है, लेकिन बताने का अंदाज ऐसा हो, ऐसा हो कि अंदर जुम्बश होना शुरू हो जाए। हालेलुया। अंदर क्या होना शुरू हो जाए? लिखा ना कि अगर तो अपनी जुबान से यीशु का इकरार करे और अपने दिल से ईमान ले आए कि उसे मुर्दों में से, तो तू क्या करेगा? किससे इकरार करना है? किससे? कैसे? 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 कितने? मैं एक ब्रांच में गया, ये थोड़े दिन पहले की बात है। मैं कि कितने जो है सुन सकते हैं? कहते सारे। नहीं, मैंने कहा कितने हैं जो बोल सकते हैं? कहते सारे। मैं कितने देख सकते हैं? सारे। मैं किन्ने ने जड़े बोले ने? कहते से सारे। वो एक भाई कहता सारे। मैं कहा सारे बोले, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। कहते नहीं बात सब साढ़े कान से ही नहीं। हाँ, कितने जो बोल सकते हैं? और मैं कह नहीं सकता कि कितने जो बोल सकते हैं? कितने जो बोल सकते हैं? कारते बड़े बोलते। कितने जो बोल सकते हैं? अगर बोल सकते होते तो आपकी आवाज आनी थी। कितने जो बोल सकते हैं? कितने जो बोल सकते हैं? आज जे तुसी ना बोले, कितने जो बोल सकते हैं? कितने? अच्छे लग रहे। मन आवाज नहीं आ रही। इंज ना करो, मुंह ना बोलो। मैं क्या? हाँ कि हाँ, आवाज बेस सही है। कौन बोला? हाँ, अच्छा। जो स्पीकर होते होंगे ना, इको ज्यादा होंगी है, जो थले रखो बेस हो जाती। अच्छा, कौन कौन बोल सकता है? हाँ, बोल सकते हैं।
वो भाई ऐनक वाले की आवाज नहीं आई। यस, बोल सकते कि नहीं? बदतमीजी कर रहे हो। इसका मतलब ये है आप बोल सकते हो, है ना? जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां मुंह खोलना है खोलना है। अगर कोई कहे चुप कर जो, खामोशी के साथ कितने लोग प्रस्तिश कर सकते हैं? खामोशी के साथ कितने लोग हैं जो खामोशी के साथ प्रस्तिश कर सकते हैं? हाँ, कितने हैं जो खामोशी के साथ? हाँ, कितने हैं जो खामोशी के साथ? ऐ मुंह तो पर्दा पीछे का। तू नहीं बोल रहा था? जे तेन कहा चुप करके, फिर करोगे? जुगनू को नीचे से बुलाओ। क्या लिखा है? अच्छा, मेरे साथ देखें ज़बूर 118, उसकी 25वीं आयत। लिखा है, आ ए खुदावन बचा ले, आ ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। वो जो खुदावन के नाम से आता है वो क्या है? मुबारक है। वो जो खुदावन के नाम से आता है वो कौन है? मुबारक है। जुगनू बोल सकना इंज दी आ देखो इंज बोलना है तुसी। जुगनू बोल सकना तो पहले की करन दिया? जुगनू बोल सकना फिर बोल सकता है। ऊंची आवाज में बोल। हनी हारून को आवाज दे, नहीं ऊंची आस्था बोल। फिर क्या? ऊंची आस्था बोल, ऊंची बोल। ऊंची बोल, आस्था बोल। वो तेरी नहीं सुन रहा, ओदे तक आवाज नहीं जा रही, उन बुला। उन्हें इत्थे खलो के कलाम सुनना है। तो जे तेनों कोई कहे कि आस्था आवाज करके प्रस्तिश करते, तू की करेगा? तू नहीं करेगा तो तू तो चुप कर गया। तेनू कोई आके के आस्थावाद से प्रस्तिश करते, तू की करेगा? मैं प्रस्तिश की गल करन दिया। तेनू कोई कहे कि खुदा दी प्रस्तिश आस्थावाज ना करते, तू की कहेगा? क्यों करेगा? क्यों मना करेगा? कैसे मना करेगा? जरा बता सबके सामने। क्या कैसे? अब मैं तुझे माहौल की बात समझाता हूं। जब इंसान मुश्किल हालातों में होता है
तो आपको मदद की जरूरत है। तो जब आपको मदद की जरूरत है तो आप खामोशी के साथ उसको आवाज दोगे, वो दूर है बंदा। हाँ, कैसे बोलाओगे? भाई मून बाहर खड़े हैं, तेरे दर्द शुरू हो गई पेट च, खुदा करे ना आए, ते अगर हो गई बड़ी शदीद, तो तू आवाज किस तरह देगा? कैसे? तो मैं कहूंगा चुप कर, तू की करेंगे? की होएगी? उच्ची दस। तो फिर तू की करेगा? कैसे? तो मैं कहूंगा चुप करके बैठ जा, तो फिर तू की कहेगा? हाँ, खुदा करे ना होए। हालेलुया। याद रखना। आए जिक्रिया की किताब में चलते हैं। तूने कलाम इधर सुनना है बेटा। जिक्रिया 9:9 में लिखा है, ए बिन्ते सियोन तू नहायत शादमान हो, यानी ए बेटी सायोन तू नहायत शादमान हो, ए दफ्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वह सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वह हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सुवार है। देखो लिखा है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तो तू क्या कर? खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तू खूब ललकार, तू चिल्ला, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है। पहली बात है वो सादिक है, दूसरी बात है उसके हाथ में तेरी नजात है, उसके हाथ में तेरी नजात है। उसे पुकार कि नजात तेरे हाथ में, ये मुझे चाहिए, ये नजात मुझे चाहिए, मुझे नजात दे। जब आप दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, तो क्या आप चिल्लाते नहीं हो? अंधे बर्तमाई को कहा गया चुप कर, यीशु वहां से गुजर रहे, उसे कहते चुप कर, वो क्या करता है? और ज्यादा चिल्लाता है। उसे कहते चुप कर, वो और चिल्लाता है। उसे पता है कि जो सादिक है उसके हाथ में उसकी नजात है, कि उसकी आंखी की रोशनी उसके हाथ में है। वो उसे ललकार रहा है, पुकार रहा है, और उसको नजर आ गया। बेशक वो उन आंखों से अंधा था, लेकिन इन आंखों से उसने देख लिया था कि उसके हाथ में उसकी आंखें हैं जिनसे वो देख सकता है। और उसने कहा, उसने क्या किया? उसने कहा, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद। उसे कहा चुप कर। वो क्या करने लगा? आपको कोई कहता है दुआ करना बंद कर दे, क्या बंद कर दोगे? हाँ, क्या बादशाह उसके हाथ में आपके लिए सब कुछ है, निजात है, वो आ रहा है, वो गुजर रहा है, वो तेरे पास है। तुझे बोलने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। जरूरत है आपको बोलने की। जहां बोलने की जरूरत होती वहां हम बोलते नहीं, जहां बोलने की जरूरत नहीं होती उत्थे से बड़ 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 बड़। बरकत नहीं मिलती, बरकत रुक जाती। आपको पता ही नहीं आपकी निजात किसके हाथ में है। अगर आप सोचो ये इबादत किसकी कर रहे हो? जिंदा खुदावन की, वो बादशाहों के बादशाह की। ओ 2000 साल पहले शाहाना तौर पर
वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, लोग चला रहे हैं होशना होशना होशना। होशना का मतलब है हमें निजात दे, हमें निजात दे, हमें निजात दे, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। बीच में लोग कहते हैं इनको क्या चुप कर जाए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे बच्चों के पेपर हैं, इन्हें क्या चुप कर जाए, हमें भी नींद खराब हो रही है, हमारे हम डिप्रेशन के अंदर है, इन्हें क्या चुप कर जाए, फला 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 फला। तो यीशु क्या कहता है, अगर आज ये चुप हो गए तेरे कहने पे, जुगनू अगर तेरे कहने पे आज ये चुप हो गए तो पत्थर भी खुदा के लिए चला उठेंगे, ये दीवारें चला उठेंगी, ये दीवारें चला उठेंगी, ये दीवारें चला उठेंगी। कि होशना 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 होशना। चुप करा के दिखा, वो तो गुंगा कर देंदा ही, अन्ना कर देंदा, मत मार देंदा, तो जिन्हां दी वज्जी हुंदी उन्हां दी खोल देंदा। किससे डरना चाहिए? जो आपके बदन को हलाक करते हैं, उससे डरना चाहिए। हाँ? जो आपके बदन को नुकसान पहुंचाए उनसे डरना चाहिए। किससे? जो आपकी रूह को और बदन को जहन्नम में लेके जाते हैं, उनसे डरो। कुछ लोग आपको इतना 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 हौसला कर देते हैं, तुसी दुआ करना छड़ देंदे हो, तुसी इबादत आना छड़ देंदे हो, तुसी वर्शिप करना छड़ देंदे हो। मैनू एक गल दसो, एक गल दसो, किसे दे कहन ते तुसी दुआ करनी छड़ दो, इबादत करनी छड़ दो, वर्शिप करनी छड़ दो, तो उत्थे जाके मर जाओ तो जहन्नम च जाके अखा खुलन, तो फिर उत्थे जाके को नारे लाने, उन्हें कहना इत्थे ही बह के नारे ला फिर हुण शैतान दे, जिन्हें तेन इत्थे कल्लिया। मरना तो है ही है कि नहीं है? मरना कि नहीं? ओ भाई तेरे नाल मरना कि नहीं मरना? क्यों? तो तू पहले चंगे काम कर ले। हालेलुया हालेलुया। अच्छा जोसेफ मरना है तो तू चंगे काम कर ला मरन तो पहले। तेन गुस्सा चढ़े? अरे तेरा ना की है? तेरा पट्टी रहेल मरना है? आना नहीं तो कैमरा फिर सही चला, तो टाइम ते तक खलोया कर। नहीं मरना तो फिर ते सही तरीके ने खलो। हालेलुया हालेलुया। वो क्या कहते हैं? होशना। तो किन्ने बोल सकते ने? किन्ने बोल सकते ने? तो उदू तुहानू की होंदा जदों इत्थे सारे गा रहे होंदे तो तुसीं चुप कर गए। उदों तुसीं की कीता होंदा मूंह च? मैं ऑनलाइन देख रहा होना वा, प्रसाइडर भी देख रहा होना, गाने वाले देख रहा होना। वो चला उठे, ओ भाई हमारा नजात हिंदा दाखिल हो रहा है यरूशलेम में। होशना 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 होशना। बहने के सिर्फ बहने चलो तुसी की हो
चले बहने बोले, बहने हाँ जी बोले। तो भाइयों की जगह पे जुगनू बोलेगा। हाँ बोल जुगनू, ऊंची आवाज ना, बोलता जा, चुप कर। वाह समझ आ गई, जोरदार तालियां। ओन नहीं रोकेगा। हालेलुया। ओन आदमी कहेंगे चलो अज पता लगता है बाद च तो भैन बड़ी दुआ कर दियां ने, बड़े नारे मारदे ने, अज पता लगता भाइयों का। चलो भाई 1 2 3 एक टाइम में 1 2 3। इको नहीं, एक और उच्ची फिर होस्तो फिर होस्तो फिर एक ही बात में। चलो ये बेस है, अब इको देखना, बहनों की बारी। चलें फिर से बहन आप खड़े होकर जरा इसमें होशना होशना होशना। वाह 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 हालेलुया। ऐसी आवाज होनी चाहिए सबकी। जितनी पावर है लगा दो खुदा के लिए। वो कुव्वत देने वाला है, वो जोर देने वाला है, वो आपको ताकत बख्शता है अपनी वर्शिप करने के लिए। और एक बात बताना चाहता हूं, वो किसी की हमदोसना पे तख्त नशीन नहीं होता, वो अपने लोगों की हमदोसना पे तख्त नशीन होता है, किसी और की नहीं, किसी और की नहीं। वाह वाह वाह। वाह देखा है, कोई नहीं है यीशु की तरह, उसकी मानित कोई नहीं। जब आप उसे इसी तरह करोगे आपके अंदर से बीमारियां निकल जाएंगी, वो निजात दे देगा आपको। और वक्ती तौर पर नहीं, फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए। जो चीज़ें आपको तंग करती हैं वो तंग करना छोड़ देंगे। उनको पता है कि ये उसके लोग हैं, इनको समझ आ गई हमारे हाथ में निजात है, निजात हमारे हाथ में। हम मेरी निजात मेरे पास है। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से, किसी और के वसीला से नहीं है। वाह क्या ही बात है। कई लोग ऐसे हैं वो नारे लगा रहे होते हैं, संडे वाला दिन होता है, आधी इबादत नींद में सो के करके आते हैं और आधी इबादत चर्च में आके करते हैं जाग के। ऐसा ही है, आंख खोल जाती है, चर्च आ जाते। होश नाल खुदा दी इबादत करो। ये मामूली बात नहीं है। आप ये जो टहनियां आपने पकड़ी है ना, ये फतह है। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। अबलीस पर, गुनाहों पर, मौत पर, हर चीज पर फतह पा चुके हैं। और जो उसने हमें दी है ना, शादमानी दी है। उसने हमें कहना कि बिनते सयून खूब शादमान हो, हैं?
इतनी शादमानी हमारी जिंदगी में ये किसी के पास नहीं है। जो समझते हैं ना दूसरे लोग, उनके पास नहीं है। ये पैसे पूसे से नहीं आती ये चीजों से नहीं आती, ये यीशु से आती है। और ये हमेशा रहती है, ये हमेशा रहती है, ये हमेशा रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। जरा निकालिएगा। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? कौन पढ़ेगा? मुकाशवा की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़िएगा। मुकाशवा 7 बाब उसकी 9वीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। ये कोई ज़मीन की बात, किसी चर्च की बात नहीं हो रही, यह हेवन की बात है। बरे का तख्त लगा हुआ है, तख्त पे वो बैठा हुआ है और उस तख्त के सामने एक बड़ी जमात है जिनका शुमार ही नहीं है। यानी इतने लोग जिनको आप गिन नहीं सकते। ये रोया देख रहा है यूहन्ना आरिफ, ये उस वक्त खुदा उसे दिखा रहा है। यहां आने वाले वक्त के बारे में खुदा दिखा रहा है। आसमान के मंजर खुदा दिखा रहा है कि जो जमीन पर उसकी वर्शिप करते हुए, खिदमत करते हुए इस दुनिया से चले गए, वो आसमान पर सफेद जामे पहने हुए उसके तख्त के सामने हर कौम, अहले जुबान, हर उम्मत, हर कबीला, यानी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा नहीं है जहां से ना लोग हों। सिर्फ एक खानदान से नहीं, एक कौम से नहीं, पूरी दुनिया की यहां पे बात हो रही है। हर कबीले की बात हो रही है, हर जुबान की बात हो रही है, हर कौम की बात हो रही है। अगर आज हम यहां पे मना रहे हैं तो कीनिया च भी मनाया जा रहा है, नाइजीरिया च भी, यूएस से भी, यूके भी, चाइना च भी, इंडिया च भी, पूरी दुनिया च आज खजूरां दा त्योहार मनाया जा रहा है। हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत और अहले ज़बान, सिर्फ उन्होंने अपने हाथ में खजूर की डालियां ली हुई हैं, हाँ, तो उसके तख्त के सामने खड़े हैं। अरे थक जाने हैं, और कुर्सियां नहीं जिया है, तो सीधे थे कहने के यार थक गया। अब आदत 5 मिनट उत्ते हो जाए तो असी गल्लां करन लग पैने, उत्थे 24 घंटे जे उत्थे तो पता ही नहीं ना सुबह शाम का, उत्थे तो रात भी नहीं जाती, उत्थे तो ऐसा जलाल है, सूरज ना कई गुना ज्यादा रोशनी है, उत्थे कई गुना ज्यादा जलाल है खुदा दा। उत्थे रात है ही नहीं, राम ही नहीं है। राम की होना, थकना ही नहीं। और इत्थे प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी, पता है किसी जगह पर आपकी प्रैक्टिस होती है, कितने जाके तो थोड़ी काम किया जा रहा होंगे। कई बार थ्योरी पढ़नी है तो फिर कई बार प्रैक्टिकल। आज आप सीख रहे हो, आज आप तैयार हो रहे हो, इस दुनिया में भी
आप जबरदस्त नजर आओ कि आपका बादशाह आपके सामने आपकी जिंदगी में है और आप उसके लिए गा रहे हैं, और उसके लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को नहीं, नहीं 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 नहीं। आपको इधर पता होना चाहिए, इधर होना चाहिए कि मेरा बादशाह मेरे नाल है, तो मैं वही वर्शिप कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये चीज आ रही हो फिर आपको पता ही नहीं होगा साथ कौन बैठा है, बैठी है, फिर तो आप उसके अंदर मगन हो। जैसे हन्ना को पता ही नहीं है कि एली काहिन उसे देख रहा है, लेकिन वो हैकल में खुदा के साथ उसका दिल लगा हुआ है और वो खुदा की जुरी में। तो फिर ओदे वास्ते गल भी हो गई, जा तेरी सुनी गई हो। जा तेरी सुन ली गई है। तुझे खुदा ने इस शर्मिंदगी से नजात दे दिया, तो बांझ नहीं रही, अब तो बच्चों वाली है। नजात दे दिया। याद रखना, जब आप ऐसा करते हो आपका नजात देंदा, आपको नजात दे देता है। और यहां पे क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए जरा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। सुने, यहां कोई है, यहां सामने कोई है, सुने 10वीं है। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरे की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रही है, ऐसे ऐसे कैसे, किसकी तरह से, किसकी तरह से, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, किसकी तरह से, हमारे खुदा की तरफ से, हमारे खुदा की तरफ से, ऐ तेरे नाल दा जड़ा, किसकी तरह से, कैसे कहती हैं, चला चला के बुलंद आवाज से। हालेलुया। और भाई किसी और की तरफ से निजात नहीं है, कोई और निजात हिंदा नहीं है, कोई और हो ही नहीं सकता, सिवा एक ही है जिसने कहा ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा, मौत फतह का लकवा बन गई। वही है जिसने मौत को भी हरा दिया। हालेलुया। तो हम भी फतहमंद जिंदगी गुजारने वाले हों, फतह हमारी है। बोलें, फतह मेरी है, फतहमंदी मेरी है, हर चीज में फतहमंदी मेरी है। बोले चलोटे, अब इब्लीस को पता चले, आपको समझ आ गई है कि आपकी फतह हो चुकी है। हालेलुया बोलो। एक आवाज, एक आवाज में, हर चीज में फतह मेरी है। कहें मनु आवाज इंज आ रही है जिन कोई कह रहा है, मैं तो अपने ही कहांगा ना, एस्टर मेरी है, मैं तो ना लांगा मनु इंज आवाजा कुछ कई है ने इत्थे ओह ना ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फतह
फतह हर चीज पर फतह पा चुके हैं। फतह कराची वाले बोले, कराची वाले क्या है, लोरियन पता लग जाए। चलो पहले मां बोले, अच्छा उन लोर वाली नाल बैठी। चलो बेटा, हालेलुया। यहां कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम कहीं से भी, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, KPK से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, कोयटा से, कहीं से भी, लंदन से, कहीं से भी है, फतह मेरी है। फतह बार कॉलोनी वाले बोलो, रत्ना स्ट्रीट वाले बोलो, मॉडल टाउन वाले, अतफाक की बैक साइड पर रहने वाले, वॉल्टन वाले, वर्कशॉप वाले, गिलचो के, हालेलुया। फतह 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 फतेह हमें बनाता है। हम गाएंगे, सब गाएंगे, खड़े हो जाओ।